कि जोड़ घटा गुना में खोजूं या की खोजूं शेष में, जोड़ घटा गुना में खोजूं या की खोजूं शेष में, गांधी जी को खोज रहा हूं गांधी जी के देश में। हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर आज आप सबसे बात करने आया हूं कि कैसे एक इफेक्टिवली स्पीच दे सके। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि भैया आप कैसे अच्छा स्पीच बोलते हो, आप मुझे भी बताओ, मैं भी देना चाहता हूँ। कॉलेज में भी मेरे बहुत सारे स्पीचेस हैं और यूट्यूब पे आप देख लेना, कॉलेज की सारी चीज़ें हैं। पोइट्री भी बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है तो आप जाना यार, एकदम ढूंढो, बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ एक एक चीज़ें। अगर आपने फॉलो कर लिया कि कैसे बोला जाता है, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका भी एक अलग नाम होगा आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में या जहाँ कहीं भी हो, आपका एक अलग पहचान बनाने का गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन करना क्या है, करते क्या है कि हम लोग शुरू में जाते हैं और शुरू करते हैं आदरणीय सभापति महोदय, गुरुजनों एवं एक्सेट्रा 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 ऐसे करके। नहीं, वो पुराना फॉर्मेट हो गया है ना। ऐसे क्या होगा कि लोग बोर हो जाते हैं, लोगों के पास अब पैशंस नहीं है सुनने का, अरे क्या बक रहा है यार कैसे। तो ऐसा नहीं, आप जाओ और जाते ही शुरू में ही एक इफेक्टिवली एक शुरुआत ही करो एक शायरी से, ठीक है। तो जैसे कि आप जैसे गए, मैं जैसे करता हूँ, अगर मैं स्टेज पे जाता हूँ तो कोई एक अच्छा से रिलेवेंट शायरी, जैसे अगर मान लो कि मैं गणतंत्र दिवस पे ही बोलूंगा, है ना, तो मैं उसमें बोलता हूँ कि जोड़ घटा गुना में खोजूं या की खोजूं शेष में, जोड़ घटा गुना में खोजूं या की खोजूं शेष में, गांधी जी को खोज रहा हूं गांधी जी के देश में। मेरे प्यारे लोग बता दो है गांधी का देश कहां, मेरे प्यारे लोग बता दो है गांधी का देश कहां, भूखों के आक्रोश में या भरपेटों के उपदेश में, भूखों के आक्रोश में या भरपेटों के उपदेश में। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित शिक्षकगण, मेरे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, उपस्थित सज्जनों एवं मेरे दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि जैसे ही आप एक कोट्स या कविता से या शायरी से आप शुरू करते हो, सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है, अरे क्या बोल रहा है, अरे क्या कहने वाला है। और वो सुनने के लिए जैसे ही आपका ये समाप्त होता है, वो तालियों की गड़गड़ाहट से शुरू, समझ गए। तो इस वजह से आपको एक अच्छे से शुरुआत करनी है, समझ गए। अब बात रही कि आप जो भी हेडिंग है उसके रिगार्डिंग, जो भी हेडिंग है उसके रिगार्डिंग बात करनी है कि आज आप सबों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं आप सबों के बीच, ये लहराते हुए तिरंगे के बीच, या आप सबों के सामने मुझे दो शब्द कहने का मौका मिला है। देखिए, जितना हो सकता है फ्लोरिश वर्ड को यूज करो। इससे क्या होगा कि देखिए, सीधा सीधा बोलने से, हिंदी में अगर आप दे रहे हो तो हिंदी में तो यार कमाल की चीजें हैं, फीलिंग्स आती है, वो वर्ड्स के मतलब बिंदास झकास आप बोल सकते हो, है ना। तो जितना हो सकता है इस तरीके के वर्ड्स का यूज करो कि घुमा फिरा के बातें कहना, डायरेक्ट नहीं कहना है, ठीक है। आज मैं ये कहना चाहूँ, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन ये आज़ादी हमें कोई भीख में नहीं मिली। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पिछले वीडियो में मैं बताया था कि कोई भी स्पीच को लिखते हैं तो हम लिखते हैं, पहले हमने कोटेशन का यूज कर दिया, उसके बाद सैल्यूटेशन जहाँ पे हमने बोल दिया इसी उपलक्ष्य में आदरणीय सभापति या फिर जो आदरणीय हमारे शिक्षकगण, हमारे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, और जो भी सैल्यूटेशन लगा दिया, वहाँ संबोधन हमने कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे करना है बॉडी को जब आपने हेड है ना, हेड आपने यूज किया कि हम सभी आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपने बता दिया कि ये हेडिंग है गणतंत्र दिवस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बॉडी में कि हम लोग क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद तो हो गया, लेकिन इस देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून कायदे की जरूरत थी। लेकिन उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा भारत को आजादी कोई भीख मांगने से नहीं मिली। ना जाने इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के
कितने माताओं की गोद सुनी है, वर्ड को फीलिंग्स के साथ। न जाने कितने बहनों ने तो रक्षाबंधन त्योहार मनाना भूल गया, न जाने कितने भाइयों के कंधे टूट गए, न जाने कितने दोस्तों ने तो अपना मित्र खो दिया, न जाने कितने बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठ गया, न जाने कितनी अबलाओं के मांग से सिंदूर हट गए। आप यहाँ पे कोट्स का यूज कर सकते हो, इसी बीच में कुछ कोटेशंस जो कि ट्रिगर करे, इमोशंस को ट्रिगर करे, सैनिकों को लेकर, या फिर जो है कि यहाँ पे अगर एक कोट्स की मैं बात करूं तो ये कर सकते थे कि न जाने कितनी अबलाओं के माथे की सिंदूर मिट गया, हाँ तब एक बूंद आंसू से सातों सागर हारे होंगे, हाँ तब एक बूंद आंसू से सातों सागर हारे होंगे, जब मेहंदी वाली हाथों में मंगलसूत्र उतारे होंगे, जब मेहंदी वाली हाथों में मंगलसूत्र उतारे होंगे। तो सच काइंड ऑफ इमोशन आप वहाँ पे भर सकते हो, आपकी उसके बारे में बता सकते हो कि कितने दिन लगे, कौन कौन लगे। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री से रखते हैं, थोड़ा सा अगर दोस्ती है आपका, तो आप जा सकते हैं कि कैसे हुआ, कैसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया, कितने घंटे लगे, कितने आर्टिकल्स हैं, इन सारी चीज के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर आते हैं कंक्लूजन पे कि इसके लिए अभी के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने इतने सारी चीजें हुआ, आज हमारा देश इस स्थिति पे है कि चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो, या कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा देश सबसे आगे है। मतलब इन सारी चीजों की वजह से कुछ चीजें थोड़ा सा नेगेटिव आप दिखा सकते हो ऐसे कहते हुए, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से, जैसे कि हो गया दहेज प्रथा, जैसे कि हो गया यहाँ के भ्रष्टाचार, जैसे कि हो गया जो भी चीजें कमियां हैं, आप वो चीजें बता सकते हो कि इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे एक पॉजिटिव इवेंट पे आए हो और वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें अगर ज़्यादा बताते हो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो वहाँ आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो और बता सकते हो कि मैं युवाओं को, दोस्तों को, या मेरे भाइयों को, या स्टूडेंट को आह्वान करके कहना चाहता हूँ कि आप उठो, जागो और आप इन सारे बुराइयों को भी हटाने की कोशिश करो, ताकि हमारा देश फिर से विश्व गुरु का परचम लहरा सके, विश्व के लिए एक गुरु जैसा फिर से बन सके। और इन सारे चीज़ को लेकर आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। यहाँ भी कंक्लूजन को भी आप थोड़ा सा इस प्रकार से मॉडल कर सकते हो कि माँ का दूध पिया तो भाई देता हूँ सौगन, माँ का दूध पिया तो भाई देता हूँ सौगन, बागडोर इस देश की तेरी मुट्ठी में है बंद। करता है दिवाकर तुमसे मात्र एक ही अर्जी, करता है दिवाकर तुमसे मात्र एक ही अर्जी, अम्ल करो या छोड़ दो बाकी तेरी मर्जी, अम्ल करो या छोड़ दो बाकी तेरी मर्जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो सच काइंड ऑफ थिंग कि आपने कंक्लूजन पे भी पहुंच गया, आपने कोटेशन का भरमार यूज किया, इफेक्टिवली यूज किया, आपका स्पीच बहुत शानदार होगा, ये मेरा गारंटी है। अगर फिर भी आपको कहीं तकलीफ होती है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे स्पीच लिखा जाता है। फिलहाल के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, दोस्तों में शेयर करो, लाइक करके कमेंट करके बताओ। नए हो तो चैनल पे को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि आपको मिल जाए सबसे पहले मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन। बाय बाय।